इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4 बजने वाले हैं और आखिरी के करीब 1 घंटे के आसपास का वक्त बचा है मतदान डालने के लिए। अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो सबसे पहले हम अपील ये करते हैं कि अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो अभी भी वक्त है। अपने घर से बाहर निकलिए, अपने मतदान केंद्र तक पहुंचिए और वहां पर वोट जरूर डालिए। उससे पहले आपको यह बता दें, आज छठा चरण चुनाव का और 8 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। रोहतक, वैशाली, भिंड, आजमगढ़, बलरामपुर, भदोही, सिद्धार्थनगर और प्रतापगढ़, इन 8 जगहों से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये 8 जगहें अपने आप में काफी अहम है। रोहतक दीपेंद्र हुड्डा की सीट है, वहां से वो चुनावी मैदान में गढ़ है हुड्डा परिवार का, साथ ही वैशाली की सीट, बांका की सीट, आजमगढ़ जहां से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, बलरामपुर, भदोही, सिद्धार्थनगर और प्रतापगढ़, वहां पर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि पिछले 5 चरणों की तुलना में इस बार वोटिंग फीसदी ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। और वोटिंग परसेंट क्या कुछ है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट क्या है, इसको जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी शालिनी का। शालिनी, बताइए क्या कुछ जानकारी वोटिंग परसेंटेज को लेकर। एक एक करके हम तमाम चरण के जब चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें जो मतदाताओं का मूड है वो भी कुछ समझ में आता जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से अभी जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं, छठे चरण का आज जो चुनाव चल रहा है उसमें वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा है। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं आज जो चुनाव चल रहे हैं उनसे। आज करीब 59 सीटों के ऊपर वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक की अगर मैं बात बताऊं कि कितना प्रतिशत मतदान 3 बजे तक हुआ है तो ये कुछ 44% से आगे बढ़ चुका है। देखिए, मैं ये भी आपको बताऊं कि हम आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल कौन हीरो रहा है। जितने चरण के अभी तक चुनाव हुए हैं उनमें कौन हीरो रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, ये भी जरूर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहले चरण से शुरुआत करते हैं। पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो 91 सीटों के ऊपर वोटिंग हुई थी। 11 अप्रैल को ये वोटिंग हुई थी और यहां करीब हमने देखा 70% मतदान हुआ था। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा लोग घरों के बाहर निकले और वोटिंग करने के लिए आगे आए और देखिए करीब 84% यहां पर मतदान हमने पहले चरण में देखा था। अब अगले चरण की बारी है, उसके ऊपर आते हैं। दूसरे चरण के मतदान की हम बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में 95 सीटों के ऊपर 18 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। पहले चरण की जैसे कुछ यहाँ भी तस्वीर हमें दिखाई दी, 69 से कुछ ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर दिखाई दिया हमें वोटिंग का। और पश्चिम बंगाल में 81% वोटिंग हुई थी उस दिन। तो देखिए, अगर दूसरे चरण के मतदान की हम बात करें तो हीरो बनकर के यहाँ पर पश्चिम बंगाल उभरा था। अब जरा तीसरे चरण की हम बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटें थी, जो 7 चरण में इस बार चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें थी। तीसरे चरण में 117 सीटों के ऊपर वोटिंग हुई थी। 23 अप्रैल को मतदान हुआ था और 68.40% मतदान तीसरे चरण में हुआ था। अब यहाँ के भी हीरो की हम बात कर लेते हैं तो तीसरे चरण में असम में 85.11% मतदान हमने देखा कि हुआ। और मैं बताऊं कि ये रिकॉर्ड है असम का अभी तक का। बहुत अच्छा यहाँ पर हमने वोटिंग परसेंटेज देखा और असम के लिए भी ये रिकॉर्ड है और बाकी जगहों को भी जरूर इससे सीख लेनी चाहिए। ये 3 चरण की मैंने बात बताई। अब तीसरे के बाद जरा चौथे चरण के ऊपर भी आ जाते हैं। चौथे चरण की बात अगर हम करें, 71 सीटों के ऊपर 29 अप्रैल को चौथे चरण में वोटिंग हुई और 65.51% मतदान यहां पर डाले गए। और पश्चिम बंगाल, जहां शुरू से ही हमने देखा सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, सबसे ज्यादा मारकाट हुई है, हमने ये भी देखा कि किस तरह से देसी बम तक फेंके गए। आज छठे चरण के चुनाव में भी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग भी घरों के बाहर पश्चिम बंगाल से ही निकल रहे हैं। और चौथे चरण में 82.84% लोग घरों के बाहर निकले। मतलब हीरो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से यहां भी पश्चिम बंगाल है। अब 5वें फेज की बात कर लेते हैं। 5वें फेज में 51 सीटों के ऊपर 6 मई को मतदान हुआ। 64.16% वोटिंग हुई और पश्चिम बंगाल एक बार फिर से यहां भी हीरो बनकर के उभरा। सबसे ज्यादा जो रुझान मतदाताओं के बीच दिखाई दे रहा था वो पश्चिम बंगाल में ही दिखाई दे रहा था। और वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 80% से ज्यादा वोटिंग 5वें चरण में यहां पर हुई थी। अब आज की बात कर लेते हैं। छठे चरण का चुनाव आज चल रहा है और छठे फेज की अगर हम बात करें तो देखिए 59 सीटों के ऊपर आज वोटिंग हुई है। 3 बजे तक क्या आंकड़े मेरे पास है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 बजे तक 44.81% वोटिंग हो चुकी है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि ये ग्राफ अभी और आगे ही जाएगा और अच्छा खासा वोटिंग होगी, ऐसी फिलहाल उम्मीद है। लेकिन पश्चिम बंगाल यहां पर भी देखिए सबसे ज्यादा लोग आज ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है
वो जरूर पिछड़ती जरा नजर आ रही है। हालांकि नजीर पेश करना चाहिए था, देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन यहाँ के लोग अभी संडे होने के चलते शायद थोड़ी सुस्ती में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये 6 चरण की देखिए आपके सामने जो पूरी तस्वीर थी वो मैंने रखी है। अब वोटिंग परसेंटेज भी देख लेते हैं, क्या रुझान अभी तक वोटर्स का रहा है, किस तरह की उनकी टेंडेंसी रही है, ये भी आपको हम बताएंगे। और देखिए, जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तो उस वक्त हर जगह से ये बात कही जा रही थी, तमाम जो पत्रकार थे हम लोग भी यही कह रहे थे कि आगे अब जो मतदान का प्रतिशत है वो शायद बढ़ेगा और बढ़ोतरी होगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर आएंगे। लेकिन देखिए, हमने जो ये पूरा ग्राफ आपके लिए तैयार किया है, ये नीचे ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो रुझान है वोटर्स का, जो अभी तक का ट्रेंड रहा है, वो नीचे को आता हुआ दिखाई दिया है। और देखिए, पहले चरण की अगर हम बात करें तो 69% मतदान हुआ, जो 5वें चरण तक आते आते 64% हो गया। अब 5वें चरण तक की ये बात हो गई। 6ठे चरण का आज मतदान है, देखेंगे किस तरह का रुझान रहता है। फिलहाल चलिए रुख कर लेते हैं सोनीपत का। मेरे सहयोगी सुमित दुबे वहां से मौजूद है मेरे साथ। सुमित, बताएं किस तरह का रुझान सोनीपत में दिखाई दे रहा है? क्या कुछ तस्वीर सुबह से अभी तक आपने देखी है? क्या अब और ज्यादा लोग घरों के बाहर निकल के आ रहे हैं? जी देखिए, सोनीपत की जहां तक सब बात हम कर रहे हैं तो सोनीपत की एक बेहद इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस के नेता है, काफी दिग्गज नेता है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ वोटर्स मेरे साथ हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वोटिंग में करने के लिए वो मतदाताओं के भीतर काफी उत्साह है, लगातार लोग आ रहे हैं। इस बूथ पर हम देख रहे हैं अभी अब मतदान खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन यहाँ अभी भी लोग हैं। कुछ लोग अभी वोट डालकर निकले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपको लगता है सर कि क्या मसले हैं जिस पर आपने वोट डाला आज, और किस तरह की सोच के साथ आपने यहाँ पर आज अपनी वोटिंग की? नेशनल इश्यूज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो एमपी का चुनाव है। लोकल इश्यूज तो ज्यादा हावी नहीं रहते। नेशनल इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज हैं। विकास हो गया, महंगाई होगी, भ्रष्टाचार हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया। इस मसले को लेकर आप एक महिला हमारे साथ है, महिला मतदाता, उनसे बात करते हैं। आप एक महिला, क्या महिला सुरक्षा यहाँ पर कोई एक मसला है जिसको आपके दिमाग में था जब आप वोट डालने आई थी? जी हाँ, सारे इश्यूज हैं, नेशनलिज्म है। आपसे हाँ, एक्चुअली पता है क्या, देश की प्रोग्रेस के साथ साथ जनरल लाइफ की जो जरूरतें होती हैं उनकी प्रोग्रेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं मोदी जी। ठीक तो हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपके लिए क्या मुद्दा रहा आप अहम? हमारा राष्ट्र सेफ होना चाहिए और सेफ राष्ट्र वाले को ही हम वोट देंगे जो राष्ट्र को सेफ्टी प्रेफरेंस देता है। बाकी और मसले जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट तो मेरिट पे बेस पे स्टार्ट हो गई है। पहले तो ऐसे ही होती थी धांधली से, अब तो सारा जो है मेरिट बेस पे होता है। अब प्योर आ गया है बिल्कुल। और कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या मुद्दा रहा आज वोट डालने? ऐसा है ये, हमारा एक ही मुद्दा है, जो पार्टी काम करती है पब्लिक के लिए, मजदूर के लिए, वर्कर के लिए या समाज के लिए, हम उसको वोट देना चाहते हैं। और आज के टाइम में बीजेपी पार्टी कार्य कर रही है। आप क्या सोचकर आज वोट? सर, सारे इश्यूज हैं, डेवलपमेंट हैं, ग्लोबल पॉलिसीज हैं, लोकल पॉलिसीज हैं, सबको देख के हम वोट दे रहे हैं। सारी चीजें कंसिडर कर रहे हैं। और बिकॉज ये लोकसभा के इलेक्शन है तो हमने प्रधानमंत्री को बनाना है। हम सारा देख रहे हैं कि एमपी का वर्क कितना है, और जब तक वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक वो के लोकल एमपी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट है। लोकल एमपी के पास जितनी पावर है, जितना एमपी फंड है, वो उनको यूज कर रहे हैं, जितना भी है लोकल डेवलपमेंट। बाकी जो बिल पास होने हैं या जब वर्क होना है, वो तो एक लोकसभा कंबाइन होके ही फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि अकेला एमपी तो फैसले नहीं ले सकता। तो वो सारी चीजें कंसीडर करके ही हम वोट दे रहे हैं। तो चलिए, हम देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव है और उसी के मद्देनजर लोग वोटिंग भी कर रहे हैं। इसी ढंग से अपने नेता को और उम्मीदवार को चुन रहे हैं। और मेरे सहयोगी राकेश इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, तो रुख कर लेते हैं स्टूडियो का। राकेश,
बिल्कुल शालिनी, और जिस जगह से सुमित दुबे जुड़े हुए थे, इस सीट में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में है और कांग्रेस हर बार जब उनके उम्मीदवार हारते हैं तो यहां पर उम्मीदवार हर अगले चुनाव में बदल भी देती है। तो दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार 23 तारीख को इस बार जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। आगे रुक करते हैं, मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। मनोहर, कृष्णपाल गुर्जर मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। पहले कांग्रेस ने नागर को चुनावी मैदान में उतारा था, आखिरी वक्त में अवतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो दो सवाल है, एक तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर और दूसरा अवतार सिंह भड़ाना क्या लोगों तक अपनी पहुंच बना पाए, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो फरीदाबाद के लोग जो है सो अब हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। दोपहर में ही देखा जाए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी लोग लंबी लंबी लाइन में लगते नजर आए, लेकिन फिलहाल अब पोलिंग स्टेशन पर भीड़ कम हो गई है, लोग कम आ रहे हैं। और तकरीबन फरीदाबाद की बात करें तकरीबन 3 बजे के आसपास जो लेटेस्ट डेटा मिला है उसके अनुसार से 51% के आसपास फरीदाबाद में वोटिंग हो चुकी है। अब कुछ ही महज घंटे बचे हुए हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि और जो लोग बचे हुए हैं, और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि वो घर में बैठे नहीं, अपना मतदान करें, अपने भविष्य को संवारें। और जहां तक वोटर्स का सवाल है तो वोटर में सुबह से ही जोश और उत्साह देखने को मिला। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, इनसे बात करेंगे। आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है? जी, मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया, आज बहुत अच्छा लग रहा है वोट करके। किस मुद्दे को लेकर के आपने सोचा, जाना और फिर आकर के वोट किया? सर, अभी कुछ टाइम पहले से ऐड चल रही लेटेस्ट ऐड मोदी जी की कि आप कमल के बटन पे दबाएंगे और सीधा मोदी जी के खाते में वोट जाएगा, तो उसी को ही की पॉइंट मन में रख के मैंने वो कमल का बटन दबाया है कि मोदी जी को विजयी बनाना है। ऐसा क्यों लगा कि आपको हमको उसी पे बटन दबाना है? सर, वो इसलिए क्योंकि 5 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मोदी जी ने हमारा जो इंडिया का जो स्टेटस है वर्ल्ड के आगे ऐसा रख दिया है। ठीक है, और उस स्टेटस की वजह से। चलिए मनोहर, हम आपके पास आएंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों से आज भी ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई हैं। आज 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। भदोही, संत कबीरनगर, भिंड और बलरामपुर, ये 4 जगहों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहां पर शुरुआती दौर में ईवीएम को लेकर शिकायत सामने आई, इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। लोगों की जो समस्याएं थी या फिर ईवीएम को लेकर जो शिकायत थी उसको वहां के अधिकारियों ने देखा। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 6ठे चरण का चुनाव है, इसके बाद सिर्फ एक चरण का चुनाव बचेगा जो कि 19 तारीख को। वक्त यहां पर एक और ब्रेक का।